हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। देखिए फ्रेंड, आज आप लोग के लिए लाए हैं फिटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है फ्रेंड कि फिटर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए फ्रेंड, फिटर का मुख्य कार्य है, कहता है आंसर, फिटिंग करना। किसको फिटिंग करना? मशीन को फिटिंग करना। जैसे कोई मशीन खराब हो गया तो उसको खोलेगा, खोलने के बाद उसके पार्ट्स को क्या करेगा, यानी कि असेंबल करेगा, लगाएगा। तो यही सब कार्य होता है फिटिंग करना। जैसे बहुत सी मशीन खराब है, उसको बनाएगा तो सबसे पहले उसके पार्ट्स को खोलेगा, तो ये सब मशीन को फिटिंग करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, देखते हैं फ्रेंड क्या कहता है। पहला दूसरा क्वेश्चन कहता है फिटर कितने प्रकार के होते हैं। कहता है फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिटर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग को कहेगा कि पहला में कौन है, तो पहला में आपका आंसर दिया हुआ है ना, 5 प्रकार के होता है। तो पहला में फिटर कौन होता है? तो पहला में आपका फिटर होता है हैंड फिटर। हैंड फिटर। दूसरा में होता है बेंच फिटर। तीसरा में होता है मशीन फिटर। और चौथा में होता है ताला फिटर। और पांचवा में होता है आप लोग को डाई फिटर। ये सब मुख्य रूप से है जो 5 प्रकार के फिटर है। देखिए फ्रेंड, लेकिन आज आप लोग को हम बता दिए कि कौन कौन से है जो फिटर है। देखिए हैंड फिटर है, बेंच फिटर है, मशीन फिटर है, ताला फिटर है और डाई फिटर है। यही 5 प्रकार के फिटर होता है फ्रेंड। देखिए आप लोग है जो अगर जानना चाहते हैं तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए स्क्रीन पर रहा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बेंच फिटर कुल कार्यों का कितना प्रतिशत कार्य करता है। बेंच फिटर जो बेंच पर काम करता है ना फ्रेंड, तो कुल कार्य तो 100% होता है, उसमें से कहता है 25% है जो बेंच फिटर कार्य करता है। कितना प्रतिशत बेंच फिटर कार्य करता है? 25%। जो बेंच भाइस में है, जो बेंच पर क्या है, भाइस लगा करके उसमें धातु को क्या करता है, बांध करके कटिंग का काम, फाइलिंग का काम, ये सब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि हैंड फिटर कुल कार्यों का कितना प्रतिशत कार्य करता है। तो हैंड फिटर है जो कुल कार्यों का है, जो जैसे 100% कार्य है उसमें 75% क्या करता है, हैंड फिटर करता है। और 25% जो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में था बेंच फिटर, वो काम करता है। तो हैंड फिटर इसलिए ज़्यादा दिया हुआ है फ्रेंड कि हैंड फिटर है जो कोई भी काम हाथ से होता है। जैसे आप रेती से अगर लोहे के ऊपर रेतिएगा तो पहले हाथ का उपयोग होगा, उसके बाद रेती का उपयोग होगा। जैसे आप कोई भी हेक्सा ब्लेड से धातु को काटिएगा तो हाथ का यूज जरूरी है। हाथ का उपयोग कहने का मतलब हर काम में होता है, उसके बाद औजार का यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा हाथ का होता है जिम्मेवारी, इसीलिए सबसे ज़्यादा है जो प्रतिशत काम कौन करते हैं, हैंड फिटर काम करते हैं। तो देखिए हैंड फिटर कुल कार्य का कितना प्रतिशत करता है, तो 75% कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ दे रखा रहा है कितना प्रकार के, 4 प्रकार के। उसमें से पहला जो 4 प्रकार के कहेगिएगा कौन कौन है, तो पहले स्वयं सुरक्षा है। पहला कौन सुरक्षा है? स्वयं सुरक्षा। दूसरा में कौन सुरक्षा है? मशीन सुरक्षा है। तीसरा में कौन सुरक्षा है? कार्य सुरक्षा है। उसके बाद चौथा में कौन सुरक्षा है? औजार सुरक्षा है। देखिए आप लोग को बुक में दिल रहेगा 10-20 प्रकार के पॉइंट बना करके, लेकिन ये सब नहीं जानना है। मुख्य रूप से जानना है कि सुरक्षा 4 ही प्रकार के होता है। जैसे आप लोग को कहता है कि किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसकी जानकारी होना चाहिए। तो देखिए कौन सुरक्षा में आएगा, मशीन सुरक्षा में आएगा और स्वयं सुरक्षा में भी आएगा। काहे कि अगर बिना जानकारी के मशीन स्टार्ट करते हैं या चालू कर देते हैं तो मशीन खराब हो जाएगा, या हो सकता है मशीन टूट करके, या किसी प्रकार से हो सकता है शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, ना पहुंचा सकता है। इसलिए स्वयं सुरक्षा है और मशीन सुरक्षा दोनों है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में लेते हैं कि कहता है कि किसी भी कार्य के बारे में जानकारी हो तभी कार्य करें, नहीं तो अगर जानकारी नहीं रहेगा तो कार्य आपका खराब हो जाएगा। कार्य हो जाएगा, हो सकता है अन्य दुर्घटना भी हो जाएगा और कार्य भी खराब हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कार्य सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो औजार है जो उपयुक्त है, यानी कार्य करने लायक है, उस औजार से वही काम कीजिए। जैसे बहुत से हम लोग देखते हैं कि औजार है
पेचकस और उससे है जो ठोकने का काम कर रहा है, तो मतलब हैमर का काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पेचकस का हैंडल टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो औजार जिस कार्य के लिए है वो औजार से वही काम कीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए ये औजार सुरक्षा, अगर वैसे आप करते हैं पेचकस से आप हैमर के काम लेते हैं तो आपका पेचकस का क्या है, हैंडल टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होता है। आप जितना भी पॉइंट देखें किताब, सब किताब पॉइंट पढ़िए और चारों पॉइंट में मिलाइए, देखिए एक न एक आपको मैच कर जाएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं स्क्रीन पर आए, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, छठा क्वेश्चन कहता है हथौड़ा, पेचकस, पिलास किस प्रकार का औजार है। हथौड़ा, पेचकस, पिलास ये सब है हैंड टूल है। हैंड टूल जिसको कहते हैं हस्त औजार, हैंड टूल को क्या कहते हैं, हस्त औजार। हस्त औजार कहते हैं किसे, जिस औजार को अपने हाथों से प्रयोग करते हैं उसको हम लोग हस्त औजार कहते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है छेनी और रेती किस प्रकार का औजार है। छेनी जो हम लोग चीजल बोलते हैं, छेनी को क्या बोलते हैं, चीजल बोलते हैं, और रेती को क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। तो ये जो है जो किस प्रकार का औजार है, तो ये कटिंग औजार है। आंसर क्या दे रहा है, कटिंग औजार। कटिंग औजार को हम लोग कहते हैं कर्तन औजार भी। कटिंग औजार को क्या कहते हैं, कर्तन औजार भी कहते हैं। जिस औजार के माध्यम से हम लोग काटते हैं ना, उस धातु को काटते हैं या कोई भी चीज को काटते हैं उसको कर्तन औजार कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, वर्नियर हाइट गेज ये सब किस प्रकार का औजार है। तो ये सभी सब मापक औजार है। कैसा औजार है, मापक औजार। क्योंकि माइक्रोमीटर से भी देखते हैं कि वस्तु को मापते हैं, वर्नियर कैलिपर से भी वस्तु को मापते हैं, स्टील रूल से भी वस्तु को मापते हैं, वर्नियर हाइट गेज से भी वस्तु को मापते हैं। इस प्रकार से इसे मेजरमेंट टूल है अर्थात मापक औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि मापक औजार कितने प्रकार के होते हैं। मापक औजार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से मापक औजार है जो 2 ही प्रकार के होता है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, वैसा मापक औजार जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई मापते हैं तो उसका है जो मापक वैल्यू उसके स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे उसी समय, ठीक है। किसी दूसरे मापक औजार की सहायता से हम उसका है जो क्या है मापक नहीं निकालें, वैसे मापक औजार को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे स्टील रूल से हम मापते हैं कोई भी चीज़ का 10 सेंटीमीटर, तो उस पर पॉइंटेड किया हुआ होता है, नोट किया हुआ रहता है कि 10 सेंटीमीटर है। और जिस मापक औजार से है जो कोई भी वस्तु को मापते हैं लेकिन उसका है जो पॉइंट वहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ नहीं होता है, फिर उसको है जो दूसरे मतलब मापक औजार पर ले जा करके फिर है जो उसका है जो मापक वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप लोग को कैलीपर, जैसे कैलीपर जितने भी प्रकार के कैलीपर है, आउटसाइड कैलीपर है, इनसाइड कैलीपर है, ये सभी कैलीपर में क्या होता है कि मापते हैं और उसके बाद मापने के बाद स्टील रूल पर ले जा करके देखते हैं कि ये दोनों, तो ऐसे होता है कैलीपर। आप लोग को देखिए बता देते हैं कैलीपर ऐसे होता है बाबू, ये कैलीपर है आप लोग को, ये कैलीपर है, ये सब कैलीपर है जो कि आप लोग को है जो फीटर ट्रेड में उपयोग होता है धातु के जॉब को बनाने के लिए, समझ गए। तो कैलीपर जितने प्रकार के हैं अप्रत्यक्ष मापक औजार है, जैसे जैनी कैलीपर हो गया, आउटसाइड कैलीपर हो गया, इनसाइड कैलीपर हो गया। और प्रत्यक्ष मापक औजार में जितने भी प्रकार के जैसे स्टील रूल है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलीपर है, ये सब जितने भी प्रकार के कैलीपर का नाम लिए ये प्रत्यक्ष है। आप लोग को तो बता दिए कि क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष, दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है फ्रेंड, देखिए आपको बता दिए कि कैलीपर किस प्रकार का औजार है। आप लोग को बता दिए कि अप्रत्यक्ष औजार है, तो कितने प्रकार के कैलीपर है तो ये भी बता दिए, इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इनसाइड कैलीपर वैसे कैलीपर को कहते हैं जिस कैलीपर के द्वारा किसी भी वस्तु को अंदर का व्यास मापते हैं, आंतरिक भाग मापते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनसाइड कैलीपर। और आउटसाइड कैलीपर किसको कहते हैं, जो कैलीपर के द्वारा किसी वस्तु के बाहरी व्यास मापते हैं। आउट मीन्स क्या होता है, बाहर, तो बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलीपर का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी वस्तु के अंदर का व्यास मापने के लिए क्या है, इनसाइड कैलीपर। जैसे देखिए फ्रेंड, ये आपका क्या है, ये आपका है प्याला है और इसके अंदर का भाग मापेंगे, इसका अंदर का भाग, ये देखिए ये अंदर का भाग है,
तो अंदर का भाग मापने के लिए इनसाइड, और अगर इसका भाग मापेंगे बाहर का भाग तो ये आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया ना। तो ये कैलिपर से हम लोग उपयोग करते हैं। और कैलिपर अप्रत्यक्ष का यानी कि क्या है, कैलिपर अप्रत्यक्ष प्रकार के औजार है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर किस प्रकार का औजार है। यहाँ पे माइक्रोमीटर है, अब वर्नियर कैलिपर देखिए प्रत्यक्ष मापक औजार है। माइक्रोमीटर का आविष्कार 1614 ईस्वी में विलियम कोजिन ने किया, और वर्नियर कैलिपर का आविष्कार है पेरी वर्नियर ने किया, फ्रांस के निवासी थे। और ये सभी मापक औजार प्रत्यक्ष मापक औजार है बाबू। आप लोग को बता दिए ये सब मापक औजार से मापिएगा तो इसका है जो मेजरिंग वैल्यू उसके स्केल पर लिखा हुआ रहता है, समझ गए, जो कि आप भली भांति उसी समय उसको निकाल लीजिएगा और बता दीजिएगा। लेकिन आप लोग को कैलिपर अप्रत्यक्ष मापक औजार है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग के आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बारीकी से और ध्यान से देखिएगा। कहता है हेक्सा मीन्स होता क्या है। हम लोग जो कहते हैं टेंशन आरी कहते हैं ना, उसी को हेक्सा कहते हैं। हेक्सा किस प्रकार का औजार है। देखिए हेक्सा से हम लोग क्या करते हैं, धातु को काटते हैं, तो हेक्सा कह सकते हैं कटिंग औजार है। क्या है, कटिंग औजार। लेकिन कटिंग औजार में भी बहुत प्रकार के कटिंग औजार आते हैं, जैसे कोई धातु को काटने वाला होता है, कोई लकड़ी को काटने वाला होता है। तो हेक्सा से अक्सर है जो किसको काटा जाता है, आयरन को, लोहा धातु को काटा जाता है। और हेक्सा कटिंग औजार है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं टेंशन आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कटिंग औजार किस धातु के बने होते हैं। कटिंग औजार किस धातु के बने होते हैं। देखिए कटिंग औजार जिसको हम लोग कहते हैं कर्तन औजार, कटिंग औजार को क्या कहते हैं, कर्तन औजार। ये सभी कटिंग औजार मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब प्रश्न उठता है हाई कार्बन स्टील काहे बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील का हम लोग लोहा के काहे बनाते हैं, तांबा के काहे बनाते हैं, एल्युमिनियम के काहे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड आपको बता देना चाहते हैं कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो हार्ड होता है और कठोर होता है, और कोई भी वस्तु को काटने के लिए सबसे पहले जो वस्तु काटते हैं उस वस्तु से काटने वाला वस्तु कठोर होना चाहिए। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लोहा से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण अधिकांशतः हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में ज़्यादा जितने भी पार्ट्स बने हैं सब लोहा के बने होते हैं, और यही सब की कटाई ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हाई कार्बन स्टील सबसे उपयुक्त माना गया है, और अधिकांशतः कटिंग औजार हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर स्क्रीन पर रहा एक क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि नट बोल्ट, देखिए आप लोग को देखे होंगे नट बोल्ट में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नट किसको कहता है और बोल्ट किसको कहता है। तो नट में जो होता है देखिए फ्रेंड ऐसे होता है, नट होता है, ये होता है क्या चीज़, नट होता है। और नट में हमेशा ध्यान रखिएगा, नट में हमेशा आप लोग को है जो इस प्रकार का होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा बारीकी से। नट में जो होता है अंदर की चूड़ी कटी होती है। नट का सिंबल देखिए आप लोग को हम बता देते हैं, नट का सिंबल कैसे होता है। ये ऐसे होता है नट, और बोल्ट होता है इस प्रकार से लंबा होता है, ये होता है ऐसे चूड़ी, बा से बोल्ट बा से बड़ा। तो हमेशा बोल्ट के ऊपर नट कसा जाता है, ठीक है। बोल्ट बड़ा होता है, लंबा होता है, और नट छोटा होता है, नाटा होता है। और नट में अंदर चूड़ी कटी होती है और बोल्ट में बाहर चूड़ी कटी होती है। एक क्वेश्चन तो देता है कि बोल्ट में किस प्रकार की चूड़ी कटा होता है, तो बोल्ट में बाहरी चूड़ी कटा होता है, जबकि नट में है जो अंदर की चूड़ी कटी होती है। और नट बोल्ट किस धातु का बना होता है, माइल्ड स्टील का। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील होता क्या है, यानी ये स्टील में भी खास स्टील होता है जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है, लोहा से हार्ड होता है, समझ गए। इसी को हम लोग कहते हैं माइल्ड स्टील। इसमें निकेल, क्रोमियम और थोड़ा स्टील का मात्रा और आयरन की मात्रा चारों होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि मशीनों का जनक किसे कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मशीन। मशीनों का जनक लेथ मशीन को कहते हैं। मशीनों का जनक किसको कहते हैं, लेथ मशीन। आखिर प्रश्न उठता है कि लेथ मशीन को मशीन का जनक या फादर ऑफ मशीन किसे काहे कहते हैं। हम और मशीन को काहे नहीं कहते हैं, जैसे हो गया आपका मशीन में तो और तो मशीन है, बेंच वाइस है, आप लोग का मशीन में है बिल्डिंग मशीन है, और बिल्डिंग मशीन में है ड्रिलिंग मशीन है।
समझ गए। तो कहने का मतलब लेथ मशीन को इसलिए कहते हैं फादर ऑफ मशीन कि लेथ मशीन पर फीटर या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लगभग सभी कार्यों का अधिकांशतः कार्य उसी पर हो जाता है। जैसे अब लोहा को काटना है, लोहा में चूड़ी काटना है, लोहा में जाली काटना है, आपको लोहा में ड्रिल करना है, लोहा को हेक्साइंग करना है, रिमिंग करना है, ड्रिलिंग करना, सभी कार्य है जो लेथ मशीन कर देता है बाबू। इसीलिए लेथ मशीन को फादर ऑफ मशीन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, लेथ मशीन को फादर ऑफ मशीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद फादर ऑफ मशीन नहीं भूलिएगा। और लेथ मशीन को एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेथ मशीन को हम लोग कहते हैं हिंदी में खराद मशीन। कौन मशीन कहते हैं, खराद मशीन। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि खराद मशीन किसे कहते हैं, तो आप लोग जानिएगा लेथ मशीन, या कह देगा मशीनों का जनक किसे कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा खराद मशीन। तो आप लोग को बता देते हैं कि लेथ मशीन को खराद मशीन कहते हैं। देखिए फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरा जो चैनल पर नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने दोस्तों हैं, नए नए दोस्त हैं, उसको क्या है सूचना दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।